नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बीजेपी नेता ने कहा, पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए दिल्ली की सभी सीटें जीतना जरूरी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि देश में जब जब खंडित सरकार आएगी तब तब देश का विकास रुकेगा। इसलिए एक बार फिर से बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए हमें दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत सुनिश्चित करनी होगी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अगर पीएम मोदी ने विकास के काम किए हैं तो उसका एक कारण स्पष्ट बहुमत है। उन्होंने दिल्ली भाजपा की ओर से तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित दिल्ली तमिल संगमम कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ होगी एनआईए जांच, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने की सिफारिश। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की है। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस से राजनीतिक धन प्राप्त करने के मामले की जांच के लिए यह सिफारिश की गई है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी को देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई और खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा देने के लिए 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए गए। चूंकि यह शिकायत एक मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई है और एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन से प्राप्त डोनेशन का मामला, इसलिए इसकी गहन जांच की जरूरत है। चुनाव से ठीक पहले जनता के बीच भावुक हुई अरविंद केजरीवाल की पत्नी। दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल रोड शो के दौरान जनता के सामने भावुक अपील करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की आवाज को दबाने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। इस दौरान लोगों से अपील करते हुए कहा कि तानाशाही के खिलाफ वे जेल का जवाब वोट से देंगे। पीएम मोदी समेत 40 दिग्गज दिल्ली में जीत के लिए लगाएंगे जोर। दिल्ली की 7 सीटों पर उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा के कई दिग्गज उतरेंगे। सियासी संग्राम में बतौर स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो होंगे ही, साथ ही केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद प्रत्याशी और राष्ट्रीय पदाधिकारी उतरेंगे। इसमें कई फायर ब्रांड नेता और बॉलीवुड में अपनी धमक रखने वाले नेता शामिल है। पार्टी नेतृत्व ने तय किया है कि बड़ी रैली के साथ ही छोटी छोटी जनसभा पर जोर दिया जाएगा। सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली में चला दिया पीएम मोदी वाला दांव, भाजपा की बढ़ेंगी मुश्किलें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं तो चुनाव प्रचार का पूरा भार पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपने कंधों पर उठा लिया है। सुनीता अपने प्रचार भाषणों में ऐसी भावुक अपील कर रही है जो विरोधी बीजेपी के लिए चिंता की वजह बन सकती है। सुनीता ने ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दांव चल दिया है, जिसमें वो बता रही है कि कैसे केजरीवाल की कल्याणकारी योजनाओं को रोकने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया है। सुनीता केजरीवाल अपने भाषणों में मतदाताओं को यह समझाने की भरपूर कोशिश कर रही है कि बीजेपी ने दरअसल आपार लोकप्रियता से डरकर केजरीवाल को जेल में डाला है। भारत को ही चेतावनी दे रहे फारूक अब्दुल्ला बोले, पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहनी, उसके पास एटम बम है। जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर पलटवार किया कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है। हाल ही में एक चुनावी रैली के दौरान सिंह ने कहा था कि पीओके हमारा था, है और रहेगा। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री भी कह चुके हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है। लेकिन अब्दुल्ला ने कहा, अगर रक्षा मंत्री कह रहे हैं तो कहें, हम उन्हें रोकने वाले कौन होते हैं। लेकिन याद रखना कि उन्होंने भी चूड़ियां पहनकर नहीं रखी है, उनके पास एटम बम है। राहुल ने सफेद टी शर्ट पहनने का कारण बताया, बोले मुझे सिंपल कपड़े पसंद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हर वक्त सफेद रंग की टी शर्ट पहनने का कारण बताया है। राहुल ने कहा, सफेद ट्रांसपेरेंसी और सिंप्लिसिटी दर्शाता है। मैं कपड़ों के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता, मुझे सिंपल कपड़े पहनना पसंद है। राहुल ने ये बातें कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कही। कांग्रेस ने इसका 2 मिनट 17 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया। इसमें राहुल ने चुनावी कैंपेन और खुद से जुड़े हल्के फुल्के सवालों के जवाब दिए। वीडियो में राहुल के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया भी नजर आए। बीएसपी में शामिल हुए दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद नई दिल्ली से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने के साथ ही दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद ने एक और बड़ी घोषणा की। वह नई दिल्ली से लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। आज नामांकन दाखिल करने के जाएंगे। इस सीट से पहले बीएसपी ने सत्यप्रकाश गौतम को उम्मीदवार घोषित किया था, जो नामांकन दाखिल भी कर चुके थे, मगर अब वह अपना नामांकन वापस लेंगे और उनकी जगह राजकुमार आनंद आप और भाजपा के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कोर्ट ने मंजूर किया बीआरएस नेता के कविता का आवेदन, ईडी और सीबीआई को जारी किया नोटिस। दिल्ली की अदालत ने बीआरएस नेता के कविता के आवेदन को अनुमति दे दी है। इस आवेदन में केंद्रीय एजेंसियों को के कविता को 7 मई को विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बाविचक के समक्ष पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। दिल्ली अदालत ने ईडी और सीबीआई दोनों को नोटिस जारी किया था। हाल ही में कोर्ट ने तिहाड़ के अधिकारियों को वर्चुअल सुनवाई के जरिए कविता को कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया था।
फिर खराब श्रेणी में दिल्ली की आबो हवा, गुरुग्राम रहा सबसे प्रदूषित। राजधानी में हवा की दिशा बदलने से आबो हवा खराब श्रेणी में बरकरार है। सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 247 रहा, जो कि खराब श्रेणी में है। सर्वाधिक इलाकों में AQI 200 के पार दर्ज किया। दिल्ली की हवा समग्र रूप से खराब श्रेणी में बनी रही। इससे पहले रविवार को AQI 291 रहा था। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी हवा खराब श्रेणी में रह सकती है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान के मुताबिक सोमवार को औसतन 6 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से चली। वहीं आज भी हवा उत्तर से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से चलेगी। दिल्ली में सड़े चावल, चोकर और लकड़ी से बनाए जा रहे मसाले से रहें सावधान। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर में मिलावटी मसालों के उत्पादन और वितरण से जुड़े बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का खुलासा किया है, जिसके तहत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2 मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को जब्त किया गया है। पुलिस को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में एक अज्ञात स्रोत के माध्यम से कारखानों के बारे में सूचना मिलती। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिल्ली के दयालपुर मेन रोड करावल नगर निवासी दिलीप सिंह उर्फ बंटी, मुस्तफाबाद दिल्ली निवासी सरफराज और लोनी गाजियाबाद निवासी खुर्शीद मलिक के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ आरोपी लोधी रोड थाने से निकला भाग। दिल्ली पुलिस की कस्टडी से एक आरोपी फरार हो गया है। आरोपी का नाम सलमान बताया जा रहा है। यह आरोपी दिल्ली पुलिस की कस्टडी में था। सुरक्षा में तैनात तब पुलिस को चकमा देकर आरोपी लोधी रोड थाने से फरार हुआ है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग आज। MP में मामा, महाराजा और राजा की किस्मत दांव पर। लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज में आज 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें मध्य प्रदेश की 3 सीटों, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजगढ़ से दिग्विजय सिंह की किस्मत दांव पर है। इसके अलावा महाराष्ट्र की अमरावती सीट पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और डिप्टी CM अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार यानी ननंद भोजवाई के बीच सीधा मुकाबला है। राहुल गांधी ने कहा, पेपर बनाने वाले अगड़ी जातियों के होते हैं, इसलिए दलित फेल हो जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वह कुछ लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में राहुल कहते हैं, अगड़ी जातियों के लोग परीक्षा में पेपर सेट करते हैं, इसलिए दलित जातियों के लोग फेल हो जाते हैं। वह आगे कहते हैं कि इसका मतलब जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वही मेरिट डिसाइड कर रहा है। दिल्ली वाले अब भीषण गर्मी के लिए तैयार हो जाएं। 41 के पार पहुंचा पारा। मई के महीने में गर्मी की तपेश इतनी बढ़ गई है कि लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में बारिश होने से मौसम में नरमी बनी हुई है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी का सितम शुरू हो गया है। इस सीजन में सोमवार दिल्ली का सबसे गर्म दिन रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह राष्ट्रीय राजधानी में इस गर्मी में अब तक दर्ज किया गया सबसे अधिक तापमान था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।